हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक इमोशनल कहानी लेकर आई हूँ, जिसे सुनने के बाद आप भावनाओं के सागर में कुछ इस कदर बह जाएंगे कि आपको खुद इस कहानी में होने का एहसास होगा। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही अच्छी कहानी आपको सबसे पहले मिल जाए। और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। कहानी का टाइटल है हाय। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक बूढ़ा आदमी तेज कदमों से चलकर आया और खंडर बन चुके मकान के आगे खड़ा होकर उस खंडर को देखने लगा। यह एक छोटा सा कमरा था जिसकी खिड़कियां टूटकर नीचे गिर गई थीं और सामने एक छोटे से आंगन में अब कूड़ा कचरा बिखरा पड़ा था और ऊंची ऊंची झाड़ियां उगी हुई थीं। काफी समय से यह खंडर यूं ही पड़ा हुआ था। बूढ़ा सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें सजल थीं। फिर उसने एक ऊंची लेकिन करुण पुकार लगाई, ए सरबतिया, मुझे माफी दे दे। क्यों री इतना जहर घोल रही तू? माफ कर दे सरबतिया मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया था। मेरी मति मलिन हो गई थी री। फिर वह बूढ़ा वहीं धरती पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। इतने में ही 2-3 लोग वहां आए और उनमें से ही एक युवक ने इस बूढ़े को कंधा पकड़कर उठाया। पिताजी घर चलिए, नहीं तो फिर तबीयत बिगड़ जाएगी। बूढ़े ने उसका हाथ झटकते हुए अपनी ही धुन में फिर गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। सरबतिया, तू तो चाची लगती है इन बालकों की। यह भी तो तेरे ही बालक हैं। क्यों इनका जन्म खराब कर रही है तू रे सरबतिया? देख, अपने नाम की लाज रख ले। बकस दे हम सबको तू। वहाँ और भी लोग इकट्ठा हो गए थे। वो युवक प्यार से समझाते हुए उस बूढ़े को वापस ले गया। तभी वहाँ खड़े एक आदमी ने कहा, भाई, बहुत बुरी हाय पड़ी है सरबतिया की इन लम्मतदार पे। लम्मतदार चतर सिंह, यही नाम था इस बूढ़े का। देवला गांव का सबसे धनवान और सबसे बड़ा किसान। आज से 5 बरस पहले की एक घटना है, जिसके बाद आज लम्मतदार की यह हालत थी। 5 बरस पहले सरबतिया नाम की एक विधवा जो अपने बेटे के साथ रहती थी। इसके और इसके बेटे सुनील के अलावा और कोई नहीं था इनके परिवार में। पति बहुत पहले ही चल बसे थे। रोजी रोटी के लिए दूसरों के घरों में या दूसरों के खेतों पर मजदूरी कर लेती थी। अपने बेटे सुनील को इसने किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी थी। इसके लाड प्यार का असर यह हुआ कि इनके बेटे ने कभी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा। कस्बे में पढ़ने जाता था तो वहाँ कुछ आवारा लड़कों से दोस्ती हो गई, लेकिन वो आवारा लड़के तो अमीर परिवारों से थे, तो उनकी आवारगी तो उनका शौक थी। लेकिन सुनील के लिए तो कोई भी शौक ऐब ही था, क्योंकि शौक करने लायक गुंजाइश ही नहीं थी। अपने दोस्तों के साथ उनकी मोटरसाइकिलों को और उनकी कारों में घूमता था। कभी कभी गांव में भी उनकी कार को लेकर आ जाता था। गांव वालों को तो इस बात से ही बहुत चिढ़ थी कि सुनील कभी उनके खेतों पर मजदूरी करने नहीं आया। फिर उसका प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना और यूं गाड़ियों में घूमने से तो बहुत से लोगों की छातियों पर सांप लौटते थे। एक दिन सुनील अपने किसी दोस्त की कार लेकर आ रहा था कि उसके दुर्भाग्य से चतर सिंह के बुजुर्ग पिता को कार से टक्कर लग गई। एक्सीडेंट के नाम से ही कोई भी घबरा जाए। यह तो चतर सिंह के पिता थे। सुनील घबराहट में गाड़ी को लेकर भाग गया। लोगों ने देख लिया था कि टक्कर मारने वाला
सुनील था सरबतिया का बेटा। चतर सिंह के पिता को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था। जान को खतरा तो नहीं था, लेकिन चोटें काफ़ी गंभीर थी और फिर उम्र भी बहुत हो चली थी। चतर सिंह या किसी के लिए भी सुनील का यूं गाड़ियों और मोटरसाइकिल पर घूमना वैसे भी नागवार ही था, लेकिन आज तो सुनील से बड़ी गलती हो गई थी। चतर सिंह के घेर में ही गांव के लगभग सभी सम्मानित लोग बैठे थे। सरबतिया भी बेचारी अपने बेटे सुनील के साथ अपराधीन सी खड़ी थी। चतर सिंह ने एक तंज कसते हुए कहा कि 100 बीघा से भी ज़्यादा हमारे ज़मीन है और भी कई काम धंधे हैं, लेकिन रोज रोज नई नई गाड़ियों में घूमना तो हमारे बस की बात नहीं है। फिर चतर सिंह ने सरबतिया की तरफ देखते हुए कहा, सरबतिया, तेरा लड़का कोई नौकरी नहीं करता है और तू भी इसके उसके खेत में मजदूरी करती है, और तूने कोई केसर की खेती नहीं कर रखी है जो रोज रोज नई नई गाड़ियाँ और अजब गजब ढाल की मोटरसाइकिल कहाँ से लाता है तेरा लड़का। तभी वहाँ बैठे लोगों में से एक बोला, अरे पढ़ने का तो पता नहीं कि क्या गुल खिलाता है इसका लड़का। मुझे तो लगता है यह सब गाड़ियाँ चोरी चकारी की हैं। मुझे तो यही दिख रहा है। सरबतिया जो पहले ही अपराध बोध से दबी पड़ी थी, यह हमला तो उस पर बहुत ही भारी पड़ गया। वह जमीन से झुकते हुए बोली, अरे चोरी की नहीं है जी, वो तो उसके दोस्तों की है जी, बस शौक में ले आया। मैं तो मना ही करती रहती हूँ, पर आप लोग तो जानते ही हो आजकल के बालकों के मन। चतर सिंह ने अच्छे लहजे में कहा, हाँ गांव में तो बहुत से लोग पड़े हैं उसके खातिर, फिर गाड़ियों में तो वो नहीं तो क्या हम फिरेंगे। सरबतिया ने रोते हुए चतर सिंह के पैरों को पकड़ते हुए कहा, लम्बरदार जी गलती हो गई, वो भी तुम्हारा ही बालक है, माफ़ कर दो उसको जी। आज के बाद वह गांव में नहीं दिखेगा। चतर सिंह को जैसे एकदम ताव आ गया। मेरे बूढ़े बाप को मरता हुआ छोड़ के भाग गया और तू बोल रही है कि उसे माफ़ कर दूं, उस लोफर को माफ़ कर दूं। तभी चतर सिंह का ही खास बोल पड़ा, तेरे लड़के का तो शौक ही हो गया है और हमारा क्या हाल बन गया है। पता है ना, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया है, 50,000 का खर्चा आएगा अब। सरबतिया गिड़गिड़ाकर रो रही थी। उस आदमी के पैरों पे गिर गई। तभी वहाँ बैठा एक आदमी बोल पड़ा, क्यों री, सारा खर्चा क्या तू देगी इलाज का। सरबतिया इस बात पर घबरा गई। जो मजदूरी में कमाती थी उसमें से सभी कुछ तो खर्चा हो जाता था। अपने बेटे सुनील को भी अच्छे स्कूल में पढ़ा रही थी। जो थोड़े बहुत जेवर थे वो भी बेच चुकी थी। वह घबराते हुए बोली, खर्चा अभी तो कुछ नहीं है मेरे पास, पर सुनील का टेस्ट पास हो गया सरकारी नौकरी का, एक एक पाई चुका दूंगी खर्चे की। तभी एक और व्यक्ति बोल पड़ा, अच्छा तेरा लड़का तो जागा नौकरी पर और हम यहाँ डोब भरेंगे। देख पुलिस में रपट कर दी है, या तो सारा खर्चा दे दे अभी के अभी, अगर नहीं देगी तो शाम तक दरोगा जी अपने आप सेटल कर लेंगे। सरबतिया एकदम से घबरा गई और चतर सिंह के पैर पकड़ लिए और रोती हुई बोली, माफ़ कर दो लम्बरदार, जिंदगी बर्बाद मत करो मेरे बेटे की। यह तुम्हारे सामने खड़ा है, जो सजा देनी है इसे दे दो, पर मुझ विधवा का सहारा ना छीनो। चतर सिंह बोल पड़े, गरीब, तुम कहाँ की गरीब है, तेरा लड़का तो गाड़ियों में घूमता है। सरबतिया ने उठकर सुनील के
चांटे मारते हुए कहा, लम्बतदार सही कह रहे हैं। मैं कितना समझाती थी कि चादर से पैर बाहर ना फैलाओ, हम मजदूर गरीब लोग हैं। इतने में ही चतर सिंह के युवा बेटे ने उठकर सुनील के कई चांटे जड़ दिए और लोगों ने भी सुनील की पिटाई शुरू कर दी। सुनील के ऊपर पड़ने वाला हर प्रहार सरबतिया को चोट पहुंचा रहा था, लेकिन वो रोते हुए बस यह कह रही थी, इसे सजा देनी है दे लो, यह तुम्हारा ही बालक है। तुम्हारे ही भरोसे में मैं इस गांव में पड़ी हूँ आज तक, नहीं तो मुझ विधवा का क्या सहारा है। तभी पुलिस आ गई। पुलिस को देखकर सरबतिया घबरा गई। सुनील के चेहरे पर खून निकल रहा था, लेकिन उसकी घबराहट भी साफ दिख रही थी। पुलिस सुनील को पकड़कर ले जाने लगी। सरबतिया ने दरोगा के पैर पकड़ लिए। पंचायत में बैठे हर आदमी के पैरों में गिरकर वो गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुनी उसकी, और पुलिस सुनील को ले गई। सरबतिया ने चतर सिंह से कहा, लम्बतदार मुझ जैसी गरीब की हाय मत ले, बख्श दे हमें। दोबारा मैं या मेरा लड़का तुझे इस गांव में कभी नहीं दिखेंगे। लम्बतदार रहम कर मुझ विधवा पर। लम्बतदार ने ताव में आते हुए कहा, अरे वो आवारा है, जहाँ जाएगा वहाँ लोपर पना ही करेगा। सरबतिया ने याचना करते हुए कहा, नहीं लम्बतदार सुधर जाएगा, नौकरी लगने वाली है उसकी जिंदगी खराब ना करो। चतर सिंह ने कहा, सरबतिया अगर मेरा लड़का ऐसा आवारा होता या ऐसा कांड करता तो मैं उसको कभी घर में ना घुसने देता और खुद ही पुलिस को सौंप देता। अब सरबतिया का सब्र का बांध टूट गया था। उसने अपनी बिखरी आवाज में कहा, लम्बतदार बड़े बोल ना बोल, सबके सामने आ, उसके बोले बोल। मेरे सुनील से गलती हुई है, पर इतनी बड़ी भी नहीं हुई कि उसकी जिंदगी बर्बाद कर दो तुम सब गांव वाले मिलकर। लेकिन वहाँ किसी पर भी सरबतिया की वेदना और उसकी पीड़ा का कोई भी असर नहीं पड़ा। सरबतिया उठकर चल दी और चलते चलते कहा, लम्बतदार याद रखिए अपने बड़े बोल भी, और इस विधवा को भी एक दिन तू खुद कहेगा कि तूने सही नहीं किया। जब तेरे बोल तेरे सामने आकर खड़े हो जाएंगे, तब तुझे पता चलेगा कि एक गरीब की हाय क्या कर सकती है। सरबतिया उठकर वहां से चली गई, लेकिन शायद यह घटना का असर था या कोई दुर्योग कि सरबतिया की 2 दिन बाद ही मौत हो गई। दुर्घटना का मुकदमा था तो सुनील कुछ दिन बाद ही छूट गया और गांव छोड़कर चला गया, और फिर कभी सुनील उस गांव में नहीं आया। सब कुछ सामान्य चल रहा था। चतर सिंह बहुत ही खुश था अपनी जीत पर। लोगों को शान से अपनी प्रतिभक्ति उसके बारे में बताता था कि कैसे उसके पिता को चोट देने वाले को उसने गांव से बेदखल कर दिया था। किसी को एहसास नहीं था उस दुख और पीड़ा का जो सरबतिया ने सही थी। सरबतिया का मकान भी जैसे उस दुख को नहीं सह पाया और टूटकर बिखरने लगा था। उस घटना से 1 वर्ष बाद एक दिन जब चतर सिंह अपनी बैठक में बैठा था, तभी गांव का एक आदमी आया। वो घबराया हुआ था। अपनी फूली हुई सांस को संभालते हुए उसने चतर सिंह से कहा, लम्बतदार जी, रोहित ने गाड़ी से टक्कर मार दी है। रोहित चतर सिंह का इकलौता पुत्र है। चतर सिंह एकदम से खड़ा हो गया और बस इतना ही कह पाया, कहाँ कैसा है रोहित? उस आदमी ने कहा, वो जी कस्बे के जटिया मोहल्ले में एक बुढ़िया थी, टक्कर लगते ही मर गई। फिर थोड़ा रुकते हुए बोला, वो जी दरोगा जी का फोन आया, बता रहे हैं कि रोहित दारू के नशे में धुत था। मोहल्ले वालों ने गाड़ी तोड़ दी और रोहित को भी मार लगाई है।
चतर सिंह के चेहरे पर अब घबराहट छा गई। वो उठकर अंदर आ गया और फोन पर दरोगा से बात की, फिर निराश होकर फिर बाहर आ गया। उस आदमी ने पूछा, क्या कह रहे हैं दरोगा जी? चतर सिंह ने दुखी मन से कहा, चेक काटनी पड़ी दरोगा जी को, भीड़ लगा दी है उन लोगों ने थाने में, अब मेडिकल हो रहा है। उस आदमी ने घबराते हुए कहा, मेडिकल में तो दारू भी आ जाएगी। चतर सिंह अंदर जाकर कुछ देर बाहर आया और कस्बे की तरफ अपने कुछ शुभ चिंतकों को लेकर चल दिया। देर रात चतर सिंह वापस आया। कोई भी समझौते को तैयार नहीं हुआ था। रोहित को पुलिस हिरासत में ही रहना पड़ा। लेकिन चतर सिंह का दुर्भाग्य बस यहीं तक नहीं रुका। अगले दिन प्रातः चतर सिंह वापस कस्बे में जाने की तैयारी कर रहा था। उसके कुछ खास शुभ चिंतक भी वहां गए थे। चतर सिंह के मोबाइल की घंटी बजी। उसके दामाद का फोन आया था। वो बहुत ही परेशान था। चतर सिंह की बेटी का विवाह 2 वर्ष पहले हुआ था और वो विवाह के बाद पहली बार गर्भवती थी। चतर सिंह के दामाद ने बताया, पिताजी रात जैसे ही रोहित के एक्सीडेंट की खबर सुनी तो घबरा गई और बस तबीयत खराब होती चली गई। डॉक्टर के पास भी ले गए, लेकिन हम लोग बच्चे को नहीं बचा पाए। इसकी तो हालत अब ठीक है, पर मेरे घर में खुशी आने से पहले ही, इतना कहते ही वो रोने लगा। चतर सिंह के हाथ से मोबाइल छूटकर जमीन पर गिर गया। वो खुद भी धम्म से जमीन पर पसर गया। वहां खड़े लोग परेशान हो गए और फोन को उठाकर दामाद से बात करने लगे। चतर सिंह को दरवाजे पर शरबतिया खड़ी दिखाई दी। वो बेतरसना भरी दृष्टि से देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुक्ति भाव प्रदर्शित करती हुई मुस्कान दिख रही थी। चतर सिंह उठकर अपने उस सपने के पीछे भाग लिया और भागते भागते सरबतिया के खंडर बन चुके मकान के बाहर जमीन पर बैठ गया और चिल्लाने और रोने लगा, सरबतिया मुझे माफ कर दे, मेरे जीवन में जहर मत घोल, अपने नाम की लिहाज कर, सरबती है तेरा नाम, मिठास बांट, जहर मत घोल। चतर सिंह के कानों में सरबती के वह बोल गूंज रहे थे, लम्मतदार याद रखिए अपने बड़े बोल, और इस विधवा को भी एक दिन तू खुद कहेगा कि तूने सही नहीं किया। जब तेरे बोल तेरे सामने आकर खड़े हो जाएंगे, तब तुझे पता चलेगा कि एक गरीब की हाय क्या कर सकती है। समय अपनी गति से गतिमान रहा। सब कुछ बदल गया था। सुनील कभी गांव में वापस नहीं आया। उसकी सरकारी नौकरी लग गई थी और विवाह भी हो गया था। रोहित के मामले में भी समझौता हो गया था। उसका भी विवाह हो गया था। चतर सिंह के बेटे के भी घर में एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया था। सबका जीवन खुशहाल हो गया था। किसी को याद भी नहीं आती थी वह घटना, लेकिन चतर सिंह का जीवन जैसे उस दिन पर आकर ठहर गया था। वो पागल हो चुका था। उसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। लेकिन यदि वह कभी घर से बाहर निकलता भी था तो सीधा सरबती के खंडर बन चुके मकान पर आकर ही ठहरता था और सरबती से माफी मांगने लगता था। उसे आज भी सरबती दिखाई देती थी। तो कहते हैं ना, किसी की भी हाय नहीं लेनी चाहिए। अगर एक बार इंसान को हाय लग जाती है तो उसका पूरा जीवन खराब हो जाता है, वह बर्बाद हो जाता है।